Hello everyone. I hope all you are good. Let's start our topic. Our topic product mix. Okay. So today we are going to continue with our chapter decision making with the topic sales mix. Okay. So let's see what we do in sales mix. फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल्स मिक्स निकालने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, आप लास्ट चैप्टर से सीखते आ रहे हो कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, एंड देन सेकेंड व्हाट यू हैव टू सी, हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, फर्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देन आपको हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करना है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ABC है, आपने तीनों की कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर ली. अब फिर उसमें से देखोगे हायर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, किसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है. जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन हायर होगा ओके तो विल मोर प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स, उसका सेल्स मिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. ओके, सो आपको सेल्स मिक्स करते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन. जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसका सेल्स मिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. ओके, अब देखो क्वेश्चंस. सो देखो आपके 10 ईयर का क्वेश्चन नंबर 14. Allied Manufacturing Company gives you the following information. फिक्स ओवरहेड ₹10,000 पर annum. फिक्स ओवरहेड कितना है आपका 10,000. ओके, फिर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों की गिवन है. ओके, 20 एज वेल एज 25. फिर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 10 एंड 15. वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर मीन्स वेरिएबल ओवरहेड क्या है, लेबर का 100% मीन्स 10 का फुल 100% 10 एज वेल एज इसका 15 का 100% 15. ओके, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी गिवन है 60 एंड 100. ओके, you are required to present a statement showing the marginal cost of each product and recommend which of the following sale mix should be adopted. आपको क्या करनी है, मार्जिनल कॉस्ट प्रिपेयर करनी है. मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर आपको बताना है कि प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बी में से कौन सा सेल्स मिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. देखो फर्स्ट में क्या है, आपको 900 यूनिट्स ए के लेने हैं और 600 बी के. फिर 1800 यूनिट ऑफ ए ओनली, सिर्फ आपको 1800 यूनिट्स ही लेने हैं, वो भी किसके ए के. सी में 1200 यूनिट्स बी के, फिर 1200 यूनिट्स ए के और 400 यूनिट्स किसके बी के. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मार्जिनल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे. फिर देखोगे किसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है ना. उसके बाद आप बताओगे कौन सा सेल्स मिक्स आपको अडॉप्ट करना चाहिए. सो देखो, अब देखो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, ए एंड बी आपको 2 प्रोडक्ट्स गिवन है. सबसे पहले क्या आप लोगे, सेलिंग प्राइस. ओके, कितना है सेलिंग प्राइस 60 एंड 100. फिर हम लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट आपको टोटल नहीं गिवन, उसकी जगह आपको डायरेक्ट मटेरियल लेबर वगैरह गिवन है. फिर हमने क्या लिया, डायरेक्ट मटेरियल कितना गिवन है 20 एंड 25. फिर डायरेक्ट लेबर 10 एंड 15 और वेरिएबल ओवरहेड आपको बोला था कि वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 100% है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 का 100% 10 और ऐसे ही ये आपकी 15 आ जाएगी. इन तीनों को ऐड ऑन करोगे सो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टोटल कितना आ गया 40 एंड 55. फिर कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है ना. तो सेल्स 60, वेरिएबल कॉस्ट 40, 20 एंड ऐसी प्रोडक्ट बी की आ गई 100 माइनस 55 45. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा सेल्स मिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. सबसे पहले मैंने बताया था आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे, आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब आगे देखो. अब देखो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बताओगे. कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है ना. तो आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है कि 900 यूनिट्स आप ए के लोगे. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ए का कितना हो जाएगा 900 और कितना निकल के आया पर यूनिट 20. ठीक है, तो टोटल आपका 18,000 आ जाएगा. फिर प्रोडक्ट बी के लिए 600 इंटू में 45 27,000, टोटलिंग आपकी कितनी आ गई 45,000. इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितनी आपको गिवन थी क्वेश्चन में 10,000 पर एनम. ओके, तो लेस कर दिया तो आपका 35,000 क्या आ गया
ये आपका प्रॉफिट आ गया। ओके, फिर ऐसे ही आपको 4 पार्ट गिवन है, तो उन सब का निकालोगे पहले। इसमें सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला था कि 1800 यूनिट्स आपको लेने हैं सिर्फ, वो भी ए के, बी का कुछ नहीं लेना। तो कंट्रीब्यूशन ए का कितना 1800 यूनिट्स और कितना है 20, तो 1800 इंटू 20 कितना आ गया 36,000। बी का तो आपको कुछ लेना ही नहीं है, तो नील, फिर लेस फिक्स कॉस्ट कर दोगे कितनी 10,000, तो आपका कितना आ गया 26,000। ये आपका क्या है प्रॉफिट। ओके, फिर अब सी का देखो। सी में आपको बोला था कि आपको प्रोडक्ट बी के 1200 यूनिट्स लेने हैं, तो कंट्रीब्यूशन ए कुछ भी नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ बी कितना 1200, और कितना है कंट्रीब्यूशन इसका 45 पर यूनिट, कितना आ गया 54,000। लेस कर दोगे फिक्स कॉस्ट 10,000, तो 44,000 आपका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट। फिर देखो आपको बोला है कंट्रीब्यूशन ए में आपको लेने हैं 1200 यूनिट्स, ठीक है 1200, और कॉस्ट कितनी है 20, तो कितना आ गया 24,000। फिर प्रोडक्ट बी में आपको बोला है 400 यूनिट्स लेना है प्रोडक्ट बी के, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 45, टोटल कितना आ गया 18,000। टोटलिंग कर लोगे 42,000। फिर हम क्या करते हैं लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट लेस किया 10,000 आ गया, प्रॉफिट आपकी कितनी निकल गई 32,000। ठीक है, तो अब आपको बताना था कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो देखो डी में आपका प्रॉफिट कितना आया 32,000, ए के लिए आपका प्रॉफिट कितना था 35,000, फिर बी में 26,000, और सी में कितना 44,000। तो आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में आया सी वाले में, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा सेल्स मिक्स सी गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का 44,000। ओके, सो वी हैव डन आवर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।